गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जितेन एक बार फिर आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 8 यूपी टेट एंड सी टेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ग एंड वर्गमूल, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है? तो जो वर्ग होता है, सबसे पहले हम वर्ग देखते हैं क्या होता है। तो आइए देखते हैं वर्ग। ये वर्ग क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का आपस में गुणा करने पर, किसी संख्या का आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे कहने का मतलब है किसी संख्या का आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। कहने का मतलब है जैसे अगर हमारा कोई संख्या 2 हो गया, संख्या 2 हो गया, अब 2 का जब आपस में 2 से गुणा करेंगे तो संख्या क्या प्राप्त हुआ? 4। तो ये जो 4 संख्या है इसको हम वर्ग बोलते हैं, लेकिन किसका वर्ग बोलते हैं? 2 का। इसी प्रकार जैसे 3 हो गया, अब 3 का आपस में गुणा करेंगे 3 से तो प्राप्त होगा 9। अब ये 9 जो है किसका वर्ग है? 3 का। इसी प्रकार क्या होता है? 4 गुणे 4, ये 16 हो जाता है। 16 वर्ग किसका है? 4 का। यानी किसी संख्या का आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो जो हमारा वर्ग होता है ये हो गया। जैसे अगर और कर सकते हैं 5 गुणे 5 25। इसी प्रकार हम आगे पढ़ते रहते हैं वर्ग क्या होता है। अगर फिर अगला हमारा आता है वर्गमूल। अगला हमारा क्या है? वर्गमूल। जैसे तो वर्गमूल क्या होता है? किसी संख्या का जो वर्गमूल होता है उस संख्या किसी संख्या का जो वर्गमूल होगा, जो वर्ग का मूल संख्या होता है वही उसका वर्गमूल होता है। जैसे अगर हमारा 2 गुणे 2 बराबर 4, ये जो वर्ग है जिससे बना है वो हमारा वर्गमूल होता है। 3 गुणे 3 बराबर 9, ये 9 वर्ग जो है किससे बना है? 3 से। तो 3 हमारा 9 का क्या हो गया? वर्गमूल। अगला 4 गुणे 4 बराबर 16। अब ये 16 जो वर्ग है किससे बना है? 4 से। तो 4 हमारा हो जाता है 16 का वर्गमूल। अब हम देखते हैं कि जो वर्गमूल होता है उसको निकालने के लिए कितनी विधियां होती हैं। तो जो वर्गमूल होता है उसको निकालने का 2 विधि होता है, यानी वर्गमूल निकालने का 2 विधि होता है। पहला हमारा क्या होता है? पहले को हम गुणनखंड विधि बोलते हैं, दूसरे को भाग विधि। पहला जो हमारा होता है सेकंड होता है हमारा भाग विधि। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर कोई हमारा संख्या हो गया 16, तो ये गुणनखंड विधि होता है, यानी इस प्रकार का फॉर्मेट बनाएंगे तो गुणनखंड विधि होता है। अब सबसे पहले हम देखते क्या है कि ये जो लास्ट का इकाई संख्या है वो सम संख्या या विषम। अगर इकाई का जो संख्या है जिसे यूनिट डिजिट बोलते हैं, अगर इकाई का संख्या हमारा सम है तो सम संख्या से 100% कटेगा। जैसे यहाँ पे क्या है? सम संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में इवन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ 2 से काटेंगे। अब 2 अट्ठी 16, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 किन्ने 2। अब कहने का मतलब है जो वर्गमूल होता है उसमें क्या होता है, जो गुणनखंड आता है, जैसे 16 का जो फैक्टर है
इसका हम जोड़ा बनाते हैं। जोड़े में क्या होता है, जैसे ये दो दो का जोड़ा बन गया, यहाँ भी दो दो का, तो इसका एक दो मानते हैं, इसका मान लेते हैं, फिर यही दो और दो का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दो दूना क्या हो जाता है 4। तो लिखते क्या है, आता है 16 का वर्गमूल बराबर 4। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन का करते हैं, 100 का देखते हैं। ये हमारा 100 है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो संख्या है समी संख्या है, तो सबसे पहले 2 से काटते हैं। अगर पाला हमारा कम है तो 2 संख्या ले लेंगे, जैसे ये 10 हो गया तो 2 पंचे 10, यहाँ 0, फिर यहाँ 5 आ गया। अब 2 से जब काटेंगे तो 2 का ऐसा हम पहाड़ा पढ़ते हैं कि 5 से ज्यादा ना हो, उससे कम ही रहे, तो 2 दूना 4। अब 5 के पास से जो 1 बचा है उसको अगले में कर देंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10। अब यहाँ 5 आ गया यूनिट डिजिट। अब जब 5 आ गया वो विषम संख्या, इसलिए 5 और 2 से नहीं कटेगा, तो किससे काटेंगे, अगला आता है 3 से। 3 से चेक करने के लिए क्या होता है, अगर इसका योग 5 2 7 अगर 3 से डिवाइड होता तो 3 से कट जाता। अब 3 से डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे कि 5 से काटेंगे, तो 5 25, 5 गन्ने 5। अब जो 100 का फैक्टर आया, गुणनखंड आया, उसमें हम जो समान संख्या उसका जोड़ा बनाते हैं। जैसे ये 2 2 का जोड़ा हो गया, ये 5 5 का जोड़ा हो गया, तो ये 2 2 का 1 2 हो गया, और ये 5 का 1 5 हो गया, तो 5 दूना 10 लिखेंगे। आता है 100 का वर्गमूल बराबर 10 हो गया। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जैसे 3600 हो गया, अगर सपोज, तो 3600 को भी हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे वर्गमूल। तो चलिए सबसे पहले 2 से ही काटेंगे, तो यहाँ 3 है, तो 2 1 2, 3 के पास 1 बचा 16, 2 8 16, फिर 0 0, 2 से 2 9 18, 0 0, फिर 2 से 2 चौक 8, 9 के पास से 1 बचा, यहाँ 10, 2 पंचे 10 0, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे 5 आ गया, इसलिए 5 हमारा 2 से नहीं कटेगा, तो फिर किससे कटेगा, तो विषम संख्या हमारा 3 आता है, तो 5 2 7 2 9 यानी 3 से कट जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से 50 25, 5 करने 5। इसमें क्या होता है, इसका भी हम जोड़ा बना लेंगे, तो जोड़ा 2 का ही बनाते हैं वर्ग में, और घनमूल में क्या होता है 3 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ 2 का बन गया, यहाँ 2 का बना, यहाँ 2 का बना, ये 5 हो गया, ये 5 सॉरी ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, यानी 3600 का वर्गमूल 60 होगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आ गया 225 है सपोज। अभी 225 में पहला हमारा जो इकाई का संख्या वो विषम संख्या आ गया, तो इसलिए हम सबसे पहले 3 से देखते हैं। 3 7 21, 3 पचे 15, फिर 5 से सॉरी 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 50 25, 5 करने 5, यहाँ भी जोड़ा बन गया, तो यहाँ 3 और ये 5, तो 5 या 15, यानी 225 का वर्गमूल 15 होगा। तो अगर सपोज कर लीजिए, अगर इसका हम जोड़ा नहीं बनता तो फिर क्या करते हैं, सपोज कर लीजिए अगर हमारा ये ऐसे होता, यानी 3 5 5, तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जिसका जोड़ा बनता है उसको हम बाहर लिखते हैं, और जिसका नहीं बनता है उसको हम रूट के अंदर लिख देते हैं। लेकिन इस प्रकार का जब अगर कोई क्वेश्चन अगले हम क्वेश्चन में देखते हैं तो फिर बता रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो बचे हैं क्वेश्चन उसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे, थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे। धन्यवाद।